के महान चरित्र से आपको सीख रहे होंगे जरूर। श्रद्धा की, विश्वास की और प्रेम की कहानी है। एक कथानक वरदानों का कथानक है, आशीर्वाद का कथानक है। जीवन के सारे काम आशीर्वाद से ही पूरे होते हैं। जब जीवन में कोई काम ना बने तो तीर्थंकर प्रसाद को ग्रहण कर लो, काम बनना शुरू हो जाएगा। चौथे दिन की जो आराधना है, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्जायणं, उपाध्याय भगवंतों को नमन किया जाता है। जो विधि के साथ ओली तप की आराधना करते हैं, उपाध्याय के 25 गुण, तो इसमें ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्जायणं की 25 माला, 25 तिकुतों के पाठ से बंधन, 25 लोगस का ध्यान साधना, 25 नमोथुणं, 25 खमासमनो, और आज का जो धान्य है वो हरे रंग का, ग्रीन कलर का, जिसमें मूंग आदि ये अनाज आता है, तो उसका सेवन किया जाता है। जो विधि के साथ होली करते हैं और जो खुले रूप में करते हैं वो कोई भी धान्य ग्रहण कर सकते हैं, यानी कोई भी अन्न ले सकते हैं। नमो उवज्जायणं का ध्यान, ये नवपद आराधना में आपके साथ लेशा ध्यान को भी मैं शेयर कर रही हूं। लेशा किसको कहते हैं? रंग। रंग से औरे की पहचान होती है। हमारे जैसे विचार होते हैं वैसा ही रंग हमारे अंदर बढ़ने लगता है। जैसे विचार, अगर विचार बहुत ही निकृष्ट है तो काला रंग बढ़कर हमें बहुत परेशान कर देगा। उसकी ध्यान साधना, ये नमोकार मंत्र के ही 5 कलर हैं। तो आज का जो ध्यान है हरे रंग में, हमारा आनंद केंद्र, हृदय चक्र, आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान किया जाता है। कुछ आचार्यों ने नीला रंग भी लिया है इस हरे रंग की जगह। कुछ आचार्यों ने, जो मैंने स्टडी की, पढ़ा, तो वहाँ कुछ आचार्यों ने नीला रंग भी लिया है हरे रंग की जगह। ये जो दोनों ही रंग है, यानी जो हरा रंग है वो शांति देने वाला है। आपको पता, जब आंखों का ऑपरेशन होता था पहले, तो हरे रंग की पट्टी लगाई जाती थी। आप अपने घर में सोचते हैं कि शांति रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा हरे भरे पेड़ पौधे, ग्रास प्लांटिंग, ये सब करते हैं कि घर में वातावरण कैसा रहे, एकदम ऊर्जा से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ। बहुत ताप से बचने के लिए भी हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। हरे भरे पेड़ के नीचे बैठकर गर्मी से तपकर कोई आए तो उसे परम शांति मिलती है। तो जो ये हमारा आनंद केंद्र है, ये आनंद देने वाला है। कुछ आचार्यों ने यहाँ पर आत्मा का स्थान भी बताया है कि हृदय चक्र पर आत्मा का जो पॉइंट है, आत्म स्थान, वो यहाँ पर है। तो हरे रंग का ध्यान करने से क्रोध में शांति आती है। जितनी उत्तेजना होती है वो शांत हो जाती है। यदि हृदय चक्र पर हम नमो उवज्जायणं का ध्यान करते हैं तो जितने विजातीय तत्व, यानी जो हमारे स्वरूप नहीं है, विजातीय, जिनकी आवश्यकता नहीं है रखने की, जिनको रखकर हम परेशान होते रहते हैं, तो जब हम ये हरे रंग का ध्यान करते हैं तो विजातीय तत्व अपने आप ही बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम ध्यान बिल्कुल भी नहीं करते हैं और माला करते करते भी अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाते रहते हैं, यानी एक पल भी आंखें बंद करना हमें गवारा, यानी उस समय हमारा चित्त लगता ही नहीं है। महापुरुष कहते हैं, आचार्य कहते हैं, जब तक तुम अपने आप का निरीक्षण करते हुए ध्यान नहीं करोगे तब तक शांति
आ ही नहीं सकती है। तो नमो उवज्जयिनं का हृदय चक्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान, अक्षरों का ध्यान, पद का ध्यान, उपाध्याय स्वरूप का ध्यान, 4 तरह से ये ध्यान किया जाता है और इस ध्यान से हमारे अंदर शांति की वृद्धि होती है। यही एक आनंद केंद्र है, हृदय स्थान ही, इसी को सिर्फ आनंद केंद्र कहा गया है। तो इस आनंद केंद्र पर किया गया ध्यान है विजातीय तत्वों को बाहर निकाल देगा और इससे आपका भावात्मक क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर नमो उवज्जयिनं का हम ध्यान करते हैं तो इससे हमारा ये स्वास्थ्य को स्वस्थ करने वाला मुख्य रंग है। कहने जीवन खुशहाल है, हरा भरा है। तो जब हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है और शांति का प्रतीक है, जीवन हरा भरा यानी चारों तरफ से खुशहाली है, तो ये हरे रंग का ध्यान बहुत लाभकारी है। और इधर हम श्रीपाल और मैना सुंदरी के महान चरित्र की भी आराधना कर रहे हैं। उस महान चरित्र में आपने कल तक सुना था कि श्रीपाल को अपने ससुर से अपनी पहचान अच्छी नहीं लगी। माँ को, पत्नी को अपनी बात बताई और जिसका संकल्प आ जाए उसे कोई फिर रोक नहीं सकता। और आपको पता है जब हम संकल्प लेकर कोई कार्य करते हैं तो वो हमें बहुत आसान लगता है। अगर कोई जबरदस्ती हमें कहे ना तुम उपवास कर लो तो उस दिन बड़ा भारी जाएगा, और जब हम अपने मन से संकल्प ले लेते हैं तो हमें कुछ भी नहीं होगा, फिर कितना ही लंबा कुछ भी बड़ा हो, ये संकल्प की बात है। तो श्रीपाल को भी ऐसा हुआ कि मुझे स्वयं के पुरुषार्थ को परखना है, अपने पौरुष को परखना है, अपनी आत्म शक्ति का परिचय लेना है। कब तक कंफर्ट जोन में रहकर जिंदगी बिताऊंगा? जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आगे शिखर पर तब पहुंचेंगे। आरामदायक चीजों के बीच में तुम रहते रहो तो इससे कुछ भी। सबल बनकर अपने स्वयं का परीक्षण करने के लिए श्रीपाल तैयार हो गए। पत्नी ने कहा 12 वर्ष का समय आपने दिया है, लौट आना नहीं तो मैं दीक्षा ले लूंगी। श्रीपाल ने कहा मुझे इतना तो पता है कि जो मैंने वचन दिया है मैं उसको निभाना जानता हूं। माँ के पास आशीर्वाद लेने के लिए आए श्रीपाल। माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, माँ जैसा आशीर्वाद देकर बोली कि अच्छे से नवकार मंत्र नवपद की आराधना करना, रात्रि में जागते रहना, सावधानी से सजगता से हर कार्य को करना, सोचकर समझकर। नवपद ध्यान हृदय में धर, जो तज कुसंग पर नार, जो नहीं आए आप कोल पे तो लूं दीक्षाधार। हो श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। यूं समझाई खड़ग हाथ ले, धरी पीठ पे डाल, एकाकी सिंहवत सम्मुहूर्त चले विपिन श्रीपाल। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। माता से आशीर्वाद लेकर सिंह मुहूर्त में श्रीपाल ने हाथ में तलवार ली, पत्नी ने तलवार हाथ में। क्षत्रिय का यही श्रृंगार है। पीठ पे ढाल बांधकर वन की ओर श्रीपाल ने प्रस्थान किया।
चलते चलते अनेकों नगर देश कौतुक देखते हुए अनेकों जंगलों को पार करके श्रीपाल एक जंगल में प्रवेश करते हैं। वहां पर क्या देखते हैं कि चंपक का पेड़ है। एक व्यक्ति बड़ा परेशान नजर आ रहा है, बहुत दुखी है। श्रीपाल ने सोचा ये जंगल में बैठा है चंपक के पेड़ के नीचे, फिर भी इतना दुखी है, इसका दुख मुझे दूर करना है। श्रीपाल उसके पास आया और पूछा कि चेहरा लटका हुआ है, गमगीन हो, डिप्रेशन में लग रहे हो, क्या बात है? उसने कहा बहुत समय से सिद्धि कर रहा हूं एक विद्या की, लेकिन वो सिद्धि नहीं हो रही। श्रीपाल का तो संकल्प था कि जो भी कहीं दुखिया नजर आए उसके दुख मुझे, अगर जब भी तुम किसी का दुख मिटाने के लिए चलते हो तो सबसे पहले तुम्हारा दुख दूर होता है। जब तुम किसी के सुख का कारण बनते हो तो सारा सुख लौटकर तुम्हारे पास आता है। जब तुम किसी के दुख का कारण बनते हो तो उसके पास जितना दुख है वो सारा, कितनी सी बात है। श्रीपाल का तो संकल्प था कि मुझे किसी को भी, जो भी मेरे निकट या मैं जिसके निकट जाऊंगा, अगर वो मुझे दुखी मिलेगा तो मुझे उसका दुख मिटाना ही मिटाना है। एक हम प्रत्याख्यान लेते हैं और एक संकल्प लेते हैं। प्रत्याख्यान और संकल्प में क्या अंतर है? प्रत्याख्यान आगम में उसको प्रतिमा भी कहते हैं, प्रतिमा धारण करना। प्रतिमा धारण करना मीन्स संकल्प लेना। इसमें क्या अंतर है? प्रत्याख्यान और प्रतिमा में क्या अंतर है? बताओ। दोनों सेम है? सेम नहीं है। प्रत्याख्यान है ये मैं नहीं करूंगा। प्रत्याख्यान क्या है? ये मैं नहीं करूंगा। और प्रतिमा क्या है? ये मैं अवश्य करूंगा, ये मैं पक्का करूंगा। और इसमें ये मैं पक्का नहीं करूंगा। इतना अंतर है प्रतिमा और प्रत्याख्यान में। जो संकल्प लेता वो सोच लेता, ठान लेता है कि मुझे ये करना ही करना है। और जो प्रत्याख्यान लेता है कि अब मुझे ये पाप मुझे अब करना ही नहीं है। तो ऐसे ही श्रीपाल ने भी ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि मुझे सब कुछ अच्छा करना ही करना है। तो उसके पास आए और उसने कहा कि मैं बहुत बार प्रयास कर चुका हूं, ये विद्या मेरी सिद्ध हो ही नहीं रही। तो श्रीपाल ने कहा कि एक बार मेरे कहने से दोबारा ट्राई करो। वो कहता डर लगता है। कहते डरो मत, जो विद्या सिद्ध कर रहे थे दोबारा उसमें बैठो। श्रीपाल के कहने से उसको लगा कि इसके मतलब वचन में कुछ दम है। तो वो जैसे ही बैठा, श्रीपाल ने उसी समय हाथ किया नवपद की आराधना। उसने देख लिया था मैना सुंदरी को, और वहीं से श्रीपाल ने एक संकल्प ले लिया था कि दुनिया में कुछ ताकतवर है, कोई दुनिया का प्रसाद है, कोई दुनिया का आशीर्वाद है तो केवल नवपद ही है। और उसी समय श्रीपाल ने नवपद की आराधना की और तीर्थंकर सारी पंच प्रमेष्टि की नवपद की ऊर्जा उसके ऊपर। और जैसे ही उसने सिद्धि के लिए मंत्र पढ़ा, एक बार में ही उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। अब वो तो बाग हो गया और उसने अपनी विद्या में से 2 विद्या श्रीपाल को दे दी। 2 विद्या कौन सी? एक विद्या थी जल तरनी, यानी कैसे भी जल में प्रवेश कर जाओ उससे पार हो जाएगा। दूसरी थी शस्त्र परहरणी, यानी कोई भी शस्त्र से कैसा भी वार करे उसके ऊपर कोई भी चोट आ ही नहीं सकती। पहले सुख दिया तो विद्या, और ये दोनों विद्या श्रीपाल के शिखर का कारण बनी। लेकिन कब? जब पहले संकल्प लिया कि मुझे उसे सुखी, उसकी मदद करनी है, उसका रास्ता आसान करना ही करना है।
तो श्रीपाल उन दोनों विद्याओं को लेकर और उस विद्याधर को साथ लेकर वो आगे बढ़े तो आगे बढ़ते बढ़ते एक पर्वत पर पहुंचते हैं। अब जब वो एक पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहां पर भी क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति बैठा है। इतना सारा ढेर उसके पास लोहे का पड़ा है, वो एक रसायन बना रहा है। उस रसायन के लिए मंत्र जाप करता है, नहीं हो पा रहा। अब श्रीपाल का तो एक ही काम था, हम क्या बोलते हैं, तिथ्य रामे पश्यन्तु। तीर्थंकर परमात्मा का जब प्रसाद आशीर्वाद लेकर हम कोई काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, सिद्धा सिद्धि। जब आप कोई कार्य करते हैं इसका आलंबन लेते हैं, नहीं लेते। हमें तो बस समय के पाठों में पढ़ने की ही आदत है और कभी प्रयोग करना नहीं। कोई काम करना इच्छा कारणम संधि से भगवान या तीर्थंकर परमात्मा आपकी आज्ञा ग्रहण करते हैं, सिद्ध प्रभु के अनंत पुण्य का आलंबन लेते हैं। प्रयोग तो करो अपने जिन शासन में जन्म लिया है, नहीं प्रयोग करते। तो उसी समय श्रीपाल ने उस दुखी व्यक्ति को कहा, कहते बहुत समय हो गया, 6 महीने बीत गए ये प्रयास करते करते। मेरा भी कल्याण का ही भाव है कि ये सारा लोहा सोना करके। श्रीपाल ने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं कह रहा हूं, आप एक बार प्रयास करके देख लो। उसने कहा कि बहुत प्रयास किया लेकिन आप कह रहे हो तो उसी समय जैसे ही उसने जो साधना थी उसका आलंबन लिया, श्रीपाल ने फिर से तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा, पंच परमेष्टि की ऊर्जा का आशीर्वाद उसको दे दिया। आशीर्वाद दिया तो उसका रसायन सिद्ध हो गया और जैसे ही इतना बड़ा ढेर जो लोहे का पड़ा था उस पे छिटका तो सारा सोना बन गया। अब तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा, हे सिद्ध पुरुष, सिद्ध मैं नहीं, सिद्ध आप हैं, आपके कारण ये सारा सिद्ध हुआ है, अब सारा का सारा आप लेकर जाओ। श्रीपाल कहता, इतनी बड़ी जोखिम, मैं तो देशाटन पे निकला हूँ, यात्रा पे, इतना सारा मैं कहाँ से। कहते नहीं, आपको लेना पड़ेगा। नहीं चाहिए मुझे, ये तो जोखिम है, इसके कारण तो और मेरे प्राणों को कष्ट हो सकता है। हाँ तुम बहुत कह रहे हो तो थोड़ा सा भेंट स्वरूप आप मुझे दे सकते हो। तो उसको थोड़ा सा दिया। श्रीपाल ने उन दोनों से भावभीनी विदाई ली और आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते बढ़ते श्रीपाल भड़ूच नाम का नगर था, वहां पर पहुंचे, बाजार में गए। बाजार में जाकर के वो जो सोना था वो बेचा और कुछ वस्त्र और कुछ ऐसी चीज ली कि वो जो 2 विद्याएं थी उन्होंने अपने बाजू में सोने में उसको मड़ा करके अपनी बाजू में बांध लिया। ऐसे वो फिर सोचा कि यहाँ तो मेरा कोई परिचित भी नहीं, लेकिन जो बाग है, उद्यान है, वो सबका साझा होता है। थोड़ा बहुत खाने का सामान लिया, बाग में बैठकर खाया और मस्त सो गया। कौन सोता है मस्त? जो समर्पित होता है। जिसका समर्पण नहीं होता उसे कभी नींद नहीं आती। जिसको भरोसा है कि मैं अपने परमात्मा की शरण में हूं, वही मस्ती की नींद। अब आप देख लेना कि आपके भीतर में समर्पण है या नहीं, आपको रात को नींद आती है या नहीं। जिनको रात्रि में नींद अच्छी आती है उनका समर्पण बहुत। अपने परमात्मा के चरण पकड़कर रात्रि में अपने बिस्तर पर जाते हो, प्रभु के चरण स्पर्श करके ऐसा महसूस करो कि प्रभु चरणों में लेटे हो, प्रभु चरणों को स्पर्श करके लेटे हुए हो और नींद कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब श्रीपाल तो वहां पर सो गया। उसी नगर में ध्वल सेठ अपने जहाज लेकर व्यापार के लिए जा रहा था। 500 जहाज
अब उसके 500 जो जहाज हैं वो चलने का नाम ही नहीं ले रहे, जैसे ही चलाते हैं वो चल नहीं रहे। तो वहां पर वो राजा के पास जाते हैं। पहले भी आज भी जब आपके काम नहीं बनते तो आप किसके पास जाते हैं पूछने? बहुत से लोग आकर मुझे बताते हैं पंडित जी के पास गए थे, पंडित जी ने कहा तुम्हारे नाम का ये जाप करा देंगे, आपका काम। ऐसी भावना हो तो उससे बाहर निकल जाना। तीर्थंकर परमात्मा की शरण में आ जाना। क्या होता है, जो तुम्हारे भाग्य में है वो पुरुषार्थ करने से शीघ्र मिल सकता है, शीघ्र मिल सकता जो तुम्हारे भाग्य में है। लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो तीर्थंकर भक्ति से तुम्हें शीघ्र, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है ये हमारे आगम की ही वार्ता है, ये हमारे आगमों के ही पन्ने हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो मिलेगा। पहले श्रद्धा और समर्पण तो होना चाहिए। अब समर्पण कहाँ पर है? जहाँ समर्पण जुड़ा है वहीं की वाइब्रेशन आएगी। अगर समर्पण तीर्थंकर परमात्मा से है तो तीर्थंकर ऊर्जा आएगी। समर्पण तुम्हारा जहाँ भी है चेक करना इसको कि समर्पण कहाँ पर है। ध्वल सेठ को एक व्यक्ति मिला, वो कोई ज्योतिषी ही होगा। उसने कहा कि ऐसा करो तुम्हारे जहाज चल जाएंगे, कोई 32 लक्षणों वाले युवक की बलि दे दो, नर बलि, तो तुम्हारे जहाज चल जाएंगे। अब धवल सेठ 32 लक्षणों वाला युवक कहां से लेकर आए? राजा से बात की। राजा ने कहा सैनिकों को कि जाओ पूरी नगरी में चक्कर लगाओ। नगरी का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, नगरी का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई परदेसी होना चाहिए। अगर कोई परदेसी हो जिसका कोई रिश्तेदार ना हो और जिसका परिवार भी ना हो, अगर परदेसी भी अकेला होना चाहिए जिसका परिवार नहीं हो। इतना तो राजाओं के यहां पर विवेक होता था। सैनिक बहुत सारे चारों दिशाओं में ढूंढ रहे हैं तो ढूंढते ढूंढते कहां पर आ गए? उसी उद्यान में आ गए जहां शिरीपाल सोया हुआ है, आराम से मस्त सोया हुआ है। और सारे सैनिक देख रहे हैं सोया हुआ है बड़ी मस्ती से, लगता नहीं ये यहाँ का है और ये परदेसी जान पड़ता है क्योंकि इसके पास थोड़ा सा पोटला पड़ा सामान का और ये जरूर अवश्य ही परदेसी होगा। अब वो सैनिक उसके दमकते हुए चेहरे को, उसके बलिष्ठ शरीर सौष्ठव को देखकर घबरा रहे हैं। कौन उठाए? वो कहता तू उठा दे, तू उठा दे। वो कहता नहीं तू पहल कर, तू जा पास। वो कहता मुझे तो डर लगता, भाई तू चला जा, तू तो बड़े आपने आपको शूरवीर कहता है, अरे तू जा। सारे सैनिक एक दूसरे को तू जा तू जा, फिर थोड़ी थोड़ी आवाज तेज होने लग जाती है। वो कहते हैं अरे भैया मुझे तो डर लगता, तू चला जा ना, तू ही जगा इसको। जैसे ही शिरीपाल के कानों में आवाज पहुंची कि ये शोर कैसा, एकदम शिरीपाल ने आंखें खोली तो चारों तरफ सैनिक खड़े हैं। शिरीपाल ने पूछा माजरा क्या है, तुमने मुझे क्यों घेरा हुआ है? उन्होंने सारी बात बता दी। ऐसे धवल सेठ है। शिरीपाल बड़ा मुस्कुराया, आ गया, राज दरबार में पहुंच गया और वहां धवल सेठ ने कहा हुआ था कि अच्छे से इसका क्या करो, पिट्ठी मर्दन करो, सजाओ, बाजे बजवाते हुए इसको। अब बाजे क्यों बजवाते थे? जब किसी को मारने के लिए लेकर जाते थे तो बाजा बजवाते थे। क्यों? ताकि उसका रुदन किसी और को सुनाई ना पड़े, क्योंकि जो मरेगा वो तो रोएगा ही। अब वो सब घबरा गए हैं, भाई इसका पिट्ठी मर्दन करने के लिए पास में कौन जाए, ये तो बहुत बलिष्ठ लगता है, आ तो गया यहां तक। जैसे ही कोई नजदीक आता है तो शिरीपाल ने कहा हाथ मत लगा देना, दूर खड़े हो जाओ, दूर। उसकी तो आवाज सुन के ही मुझे यहां पर किस लिए लेकर आए हो? मारने के लिए ना, नर बलि देना चाहते हो तुम, अपने सेठ को बुलाओ। जब सेठ को पता लगा कि कोई हाथ, वो तो हाथ ही लगाने नहीं दे रहा,
तो सेठ आया। सेठ को उसने कहा पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे हाथ लगाना, तब बाद में जब मैं हार जाऊं तब मेरी बलि देना। अब उसके वैसे तो कोटी भट बलवान था, इतने सैनिकों का बल उसके पास था। सेठ कहने लगा मेरे तो 10-10 हजार सैनिक है, तेरी औकात क्या है? एकदम सारे सैनिकों को बुलाया, कहा बोल दो इसके ऊपर आक्रमण कर दो। और जैसे ही वो शस्त्र उसके ऊपर फेंकते हैं वो वापस उनके पास ही जाते हैं, क्योंकि शस्त्र का उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं था। तो एकदम सेठ ने देखा ये तो बड़ा जादूगर लगता है, इसके ऊपर तो कोई शस्त्र, लेकिन उसके पास कोई तंत्र नहीं था, कोई तांत्रिक शक्ति नहीं थी, ये तो आप जानते ही हैं। जब सेठ ने देखा मेरे सारे, फिर तो श्रीपाल ने उठाई तलवार, तीर कमान, एक तीर छोड़ा और सारे के सारे सैनिक भाग खड़े हुए। अब तो सेठ आकर उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, ये मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। बनिया, कौन था सेठ? बनिया। बनिए को अकड़ते भी देर नहीं लगती और झुकते भी देर नहीं लगती, क्योंकि बनियों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ये चाहिए, है ना? इसके लिए कुछ भी करना, कुछ भी करना। आप तो श्रावक बनना, ठीक है आप बनिक हैं, लेकिन श्रावक धर्म में प्रवेश लिया हुआ है। श्रावक और बनिए में बहुत अंतर है। जिसकी हर समय बुद्धि पैसे में ही चलती है वो कौन है? वो बनिया है। लेकिन जिसने श्रावक धर्म में प्रवेश कर लिया और सारे पैसे का मोह छोड़ दिया, वो परमात्मा का श्रावक है। तो एकदम झुक गया, हाथ जोड़कर कहने लगा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अब माफी किस लिए? मनुष्य की बलि देना चाहते हो? किस लिए? काम के लिए, जहाज चलाने के लिए। तुझे जहाज चलाने से मतलब है या बलि देने से? कहते मुझे बलि से क्या लेना देना है, मुझे तो कारण बताया गया। ये जितने कारण सामने उपस्थित होते हैं, अगर काम पहले, इंसान झूठ क्यों बोलता है? इंसान काम के लिए ही, उसको पता है कि सच्चाई से काम नहीं बन रहा तो क्या करता है? अगर सच्चाई से काम बनने लग जाए तो। लेकिन फिर भी जो सत्य पे अटल रहता है, सारे झूठ उसके सामने धराशायी हो जाते हैं। ये बलि क्यों चली? अगर किसी ने सही ढंग से समझाया होता, कोई सामने वो प्रसाद दिखाया होता कि इस प्रसाद से तुम्हारे काम बन सकते हैं, तो सेठ कहता मुझे क्या लेना देना है बलि से, मुझे तो काम से मतलब है, मेरे जहाज चलाने। तो श्रीपाल ने कहा मैं तुम्हारे जहाज चलाऊंगा, मैं तुम्हारे जहाज चलाऊंगा। इतना भरोसा परमात्मा की शक्ति पर, नवपद की शक्ति पर। सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्षमा करने का सामर्थ्य है। और सेठ ने कहा लेकर चल, श्रीपाल ने कहा लेकर चलो वहां पर जहां पर तुम्हारे जहाज हैं। सेठ वहां पर लेकर आया। श्रीपाल ने 500 जो सेठ के जहाज थे, जो सबसे आगे जहाज था, वहां उसके पास गया, नवपद की आराधना की, परमात्मा के प्रसाद की आज्ञा ली। इतना अद्भुत उस विश्वास, श्रद्धा और नवपद से उसके अंदर इतनी शक्ति श्रद्धा की आ गई थी कि उसने जोर से जहाज को लात मारी और सारे जहाज चल पड़े। श्रीपाल ने कहा ए मूर्ख सेठ, मैं चाहता तो तुझे मार सकता था, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि जो तू दुष्कर्म करने जा रहा था उसके बदले में तुझे मार सकता था, लेकिन मैंने तुझे नहीं मारा। मैंने तुझे ये समझाने के लिए जिंदा छोड़ा है कि धर्म के अंदर कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है। जब जहाज चलने लगे, सेठ तो देखकर दंग रह गया कि ये तो बड़े काम की चीज है। क्या? ये तो बड़े
काम की चीज है। श्रीपाल को सेठ बेट की एक सहस्र दीनार, प्रसन्न होकर अर्ज करे तुम चलो हमारे लारियो। श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेशी, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। जब सेठ ने शक्ति देखी, बड़े काम की चीज है, इसको तो साथ ही रखना चाहिए, और उसी समय एकदम श्रीपाल को कहने भेंट दी। कितनी? 1 सहस्र यानी 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसको दी भेंट में, और प्रसन्न होकर कहा कि तुम हमारे साथ, जहां हम व्यापार के लिए जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। मेरे 10,000 सैनिक हैं, मैं प्रति वर्ष उनको 1,000 सोने की मोहरें देता हूं। आपका जो मन करे, जो मन चाही मांग लो, आप क्या करोगे? श्रीपाल ने कहा कि मैं 1 करोड़ सोने की मोहरें 1 वर्ष की लूंगा। मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपका सैनिक नहीं बनूंगा। 1 करोड़ मोहरें? सेठ कहने लगा ये तो बहुत मुश्किल है। 1 करोड़ सोने की मोहरें तुझे अकेले को दूंगा तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। तो फिर श्रीपाल ने कहा कि मैं देश देशांतर देखना चाहता हूं। फिर ऐसा करो कि मुझे अपने जहाज में अपने साथ ले चलो, लेकिन मैं आपको किराया दूंगा। आपको मैं किराया दूंगा, मैं आपको 100 मोहरें हर महीने का किराया दे दूंगा, आप मुझे साथ में ले चलो। सेठ ने कहा ठीक है, ये बात ठीक है। वो तो लालची था कि 100 मोहरें तो कम से कम मेरे पास आएंगी। ऐसे इस तरह से जहाज समुद्र में चलने लगे। जहाज चलते चलते बब्बर कांटा द्वीप उसके किनारे पर पहुंचे। जो जहाज चला रहे थे कप्तान, उन्होंने कहा सेठ जी अभी मीठे पानी की आवश्यकता है, तो ये द्वीप बहुत अच्छा है, यहाँ पर रुक जाते हैं। आप यहाँ पर अपना माल भी बेच देना, ईंधन भी ले लेंगे, और भी जो भी आपने व्यापार के लिए अदला बदली जो भी कुछ करना है तो आपको ये हम दे देंगे। अब सेठ वहाँ पर क्या करेगा ये आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा। सेठ का एक ऐसा कैरेक्टर आपके समक्ष आ रहा है। 2 कैरेक्टर साथ साथ चल रहे हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। वो नेगेटिव कैरेक्टर हमें क्या सीख देगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिंदगी लगा दो उनको बदलने के लिए, वो बदलते ही नहीं हैं। आप कितनी ही कोशिश कर लो, करेले का कड़वापन और नीम का कड़वापन कभी जाता नहीं है। कितना भी अमृत से उसका सिंचन करो, जो उसका स्वभाव है वो है। अब कैसे? लेकिन हमें ये कितनी सीख मिल रही है इससे, और कितने मार्ग मिल रहे हैं हमें, और कितनी श्रद्धा से, विश्वास से, साधना से जोड़ने वाला ये चरित्र है। हमें एक यहाँ से संदेश मिल रहा है कि हमारे भीतर में भी एक श्रीपाल जीवंत हो जाए, हमारे जीवन में भी श्रीपाल का कैरेक्टर आ जाए। वैसी श्रद्धा, वैसा विश्वास, वैसा सत्य, वैसी आस्था अगर हमारे जीवन में, वैसा आशीर्वाद, वैसा प्रसाद, वैसी भावनाएं, वैसा संकल्प अगर हमारे जीवन में भी आ जाए तो हमारा जीवन आशीर्वाद और प्रसाद का घर बन सकता है। ऐसे प्रसाद का कि जो भी पास आए कोशिश यही करना, आप अपने बच्चों को तीर्थंकर आलंबन लेकर एक आशीर्वाद देने का ढंग भी सीख लो। और आशीर्वाद कब फलित होता है? आशीर्वाद कब फलित होता है? जब तुम्हारे पास तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा समाहित जो प्रसाद दाता, क्योंकि तीर्थंकर का शौर्य यही होता है कि पूरे विश्व को सुखी कर दूं।